आज था हमारा फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट चैलेंज का डे 4 और डे 4 में हमने ट्रेड ली टोक्यो सेशन में जीबीबी जेपीवाई पे और ये ब्रेकडाउन के बाद एंट्री ली और स्टॉप लॉस यहाँ था। ट्रेड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था वो ऑलमोस्ट 1.4 था, लेकिन मार्केट काफ़ी नीचे गई, ऑलमोस्ट 4 आवर तो यहाँ पे मिल गया था। और अभी इस वक्त भी मार्केट अगर देखें तो ये जो ट्रेड थी ऑलमोस्ट, अगर इसको होल्ड रख के छोड़ दो 7 आवर मिल जाते, लेकिन इतना होल्ड नहीं करते, फिर भी 4 आवर की तो ट्रेड थी ये। और इससे प्रीवियस भी जो हमने ट्रेड ली थी जीबीबी जेपीवाई पे, उस पर भी इतना ही था। तो नेक्स्ट ट्रेड में इसको कोशिश करेंगे 4 आवर तक होल्ड करें। सेकंड ट्रेड जो हमने ली वो ली यूरो यूएसडी में लंदन सेशन में। उसमें यह हुआ कि मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया हमारा और सीधी उसी डायरेक्शन में गई जहाँ हमारा टेक प्रॉफिट था। तो ऐसा भी होता है कि आपका स्टॉप लॉस मार्केट लेके ऊपर आपकी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड में ये स्टॉप लॉस को बड़ा करके यहाँ नीचे रख दें, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। जो स्टॉप लॉस हिट होना है वो होगा, चाहे आप स्टॉप लॉस कहीं पे भी रखें। तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड ली न्यूयॉर्क सेशन में, सेम सेटअप में। और हुआ क्या, जो नेक्स्ट, अच्छा ये वाली तो लॉस हो गए हमारे ट्रेड पे, इसमें हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर चला गया, ठीक है। फिर भी एट द एंड हम थे पॉजिटिव में ही। और उसके बाद जो थर्ड ट्रेड ली सेम सेटअप में, और इसमें ये न्यूयॉर्क सेशन में, हालांकि अब आपको मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे दिखाता हूँ कि जब हमने ट्रेड ली 6 बजे, 6:15 बजे एडीबी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज था, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूरो के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी और यूरो नीचे आना चाहिए था इसके लिए। बट मैंने, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना अपने सेटअप पे या किसी भी स्ट्रेटजी पे, तो सारी जो नॉइस होती है उसको कट कर दें। किसी भी न्यूज़ को या कोई भी चीज़ हो उस पर ध्यान मत दें, क्योंकि उससे आपका सेटअप ख़राब हो जाएगा। अब ये इतनी न्यूज़ यूरो के लिए नेगेटिव आई थी, मैंने ट्रेड को होल्ड किया, मैंने इसको क्लोज़ नहीं की ट्रेड। हालांकि मैं प्रॉफिट में था बट मैंने क्लोज़ नहीं की, मैंने टेक प्रॉफिट पे ही एग्जिट होना है। तो हुआ ये कि मार्केट आई नीचे, क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव थी यूरो के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आती गई मार्केट। लेकिन हुआ क्या, इतना सा रह गया था ऑलमोस्ट 8 पिप्स, 8 पॉइंट्स, 8 पिप्स नहीं 8 पॉइंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 0.8 पिप्स रह गया था स्टॉप लॉस हिट होने में। लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट सीधी हमारे टेक प्रॉफिट पे गई, क्योंकि उसके बाद एक और जो न्यूज़ आई 8 बजे के टाइम पे, वो नेगेटिव आ गई यूएसडी के लिए और यूरो इसलिए ऊपर चला गया। तो इसीलिए न्यूज़ पे इतना फोकस नहीं किया करें। न्यूज़ ट्रेड अगर कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, अगर एक नॉर्मल सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं तो न्यूज़ कोई आपको इम्पैक्ट नहीं देगी इतना। तो ये देखें, ये ट्रेड क्योंकि स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा हुआ था तो टेक प्रॉफिट सीधा हिट हुआ। और मैं आपको फंडेड नेक्स्ट पे दिखाता हूँ और मेटा ट्रेडर पे दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट थे। ये है हमारा फंडेड नेक्स्ट का डैशबोर्ड और इसमें आप देखें कि अभी 1.15% के प्रॉफिट में हम, और डे ट्रेडिंग जो है हमारे 3 दिनों में, क्योंकि एक दिन हमें ट्रेड नहीं मिली थी। और अच्छा, अभी मैं आपको मेटा MT5 में भी दिखा देता हूँ। MT5 में ये डे 1 था हमारा जीबीबी जेपीवाई का, इसमें ये हमने प्रॉफिट किया था। सेकंड डे में भी जीबीबी जेपीवाई में हमने लॉस किया था, और थर्ड डे में हमने सेकंड डे में लॉस किया था, फर्स्ट डे में प्रॉफिट हुआ था, थर्ड डे आज हमारा। और इसमें हमने जीबीबी जेपीवाई में सुबह एक जो ट्रेड ली उसमें 107 का प्रॉफिट था। और ये जो 4 ऑर्डर लास्ट में नज़र आ रहे हैं ये 2 हैं, और क्योंकि ये जो सेम क्वांटिटी है, सेम दोनों में टाइम है और सेम क्वांटिटी है और प्राइस भी सेम है, बट ये स्प्लिट करके ना 2 ऑर्डर लगाता हूँ मैं, इसकी मैं वजह बाद में बताऊँगा आपको। तो ये 26 और 25 को इक्वल कर दें तो प्लस कर दें तो ये 51 USD का लॉस था, और लास्ट में ये ऑलमोस्ट 100 प्लस का प्रॉफिट हुआ है ये न्यूयॉर्क सेशन में जो लास्ट ट्रेड ली है। तो एट द एंड अभी हम 172 थर्ड ट्रेडिंग डे जो है पॉजिटिव क्लोज हो गया है।